हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं है बट मेरा गुड मॉर्निंग है क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं तो अभी भी उठी हूँ। देख लो मेरी आंखें देख के तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो प्लान ये है कि हम जा रहे हैं बनारस। भाई पता है बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर तुम एक बार गए तुम्हें ना एडिक्शन हो जाएगा उस जगह से। मतलब बहुत प्यारी जगह है। तो मैं गई थी मार्च में अपने भाई, दादाजी और मेरी दोस्त के साथ। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ मेरे भाई के साथ में। वी आर गोइंग फॉर अ 2 डे ट्रिप टू बनारस। 2 डे इसलिए, वैसे तो हमें 1 डे जाना था बट टिकट नहीं मिल रही है तो 2 डे हो गया। ट्रेन है मेरी रात में 8 बजे बट मेरे को यहाँ से जाते जाते बहुत ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए मेरे को 6, 5:30 ऐसा कुछ निकल जाना चाहिए, वही सही होगा। और फिलहाल मैंने बालों में थोड़ा तेल लगा के अभी मेरे को हेयर वॉश भी करना है, पैकिंग भी करनी है। पैकिंग भी नहीं की है मैंने, अपनी दोस्त के पास चली गई थी, मैं वहीं रह रही थी 3-4 दिन। मैंने कहा नहीं करना, मेरे को कुछ काम नहीं करना, मेरे को बहुत शांति चाहिए ज़िंदगी में। पता है मैं तुमको बताती हूँ कोइंसिडेंस। लास्ट टाइम जब मैं बनारस में थी तब भी मेरे मुंह में छाला हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैं खाती हूँ कचरा तो छाले तो होंगे। अभी मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं, मेनली छाले थोड़े पेट में गर्मी होती है उसकी वजह से ही निकलते हैं, मुंह के छाले स्पेशली। अभी फिर मेरे को छाला निकल रहा है यहीं पे, और ये एक ऐसा पॉइंट बना लिया है मेरे मुंह में छालों ने कि जब इनको निकलना होता है ना ये यहीं निकलते हैं। लगा दिया, हाथ लगा दिया। अब मैंने पूरी ट्यूब वगैरह और सब कुछ लगा लिया बट कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मुझे पता है बहुत अच्छे से निकल के फिर ही जाएगा। और फिर मेरे को ना ऐसा लगने लगता है जब मैं गुटखा खा रही हूँ, ऐसा मेरा मुँह यहाँ से सूज जाता है। तो देखते हैं अभी। पिंपल तो निकलना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है ये, और ये 2 जगह पिंपल्स ने भी ले रखे हैं। तो सब ने अपनी अपनी जगह डिसाइड कर रखी है मेरे फेस में। ये मेरे पास कपड़े भी नहीं है, पता है मैंने कोई शॉपिंग नहीं की इस बार क्योंकि मेरे को कोई प्लान ही नहीं है ऐसा कि मैं बहुत ही अलग सा कुछ फोटोग्राफी या वैसा कुछ करूँ। पहले टाइम गई थी तब बड़ा मेरे को एक्साइटमेंट था, हम लोगों ने पूरा सब कुछ ट्रेनिंग करके ये सब पूरा आउटफिट्स डिसाइड किए थे हमने। बट अभी मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, मेरे को बस जाके थोड़ा एंजॉय करना है, थोड़ी अच्छी पीसफुल वाइब्स लेनी है, गंगा आरती देखनी है। तो चलो अभी फ़िलहाल करते हैं हम पैकिंग क्योंकि लाइट चली गई है। पता नहीं तो कैसी कबाड़ जगह में आ गई हूँ भाई मैं, कभी भी लाइट चले जाती है। कौन सी दिल्ली है ये। चलो मैं करके आती हूँ फटाफट हेयर वॉश। सो आई एम बैक और नहा लिए हम, बाल भी धो लिए। अब पता नहीं कैसे सूखेंगे बिना ड्रायर के 4-5 बजे तक क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है यहाँ पे। गाँव में रह रही हूँ ना मैं, कोई दिल्ली में गाँव है गाइस, वहाँ पर मैं रह रही हूँ। तो भाई हम नई दिल्ली से जा रहे हैं बनारस के लिए और हमारी ट्रेन है 20 मिनट बाद में। और हम की गधों की तरह खाने में लगे थे सिर्फ। अब ट्रेन का टाइम हो गया तो भाग रहे हैं हम लोग। मिलते हैं आपसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच के। चल बड़ी ट्रेन तो गाइस हमें ये मिडल नहीं, सबसे अपर और साइड अपर, क्या बोल रही हूँ मैं, अपर और साइड लोअर सीट मिली थी। लेकिन दुनिया को पता नहीं क्यों हम ही लोग ऐसे दान देवता लगते हैं, तो उन्होंने हमें आके बोला है कि हमारे पास छोटा बच्चा है तो हम ले लें आपकी सीट। तो गाइस मैंने कहा कि दे दे, क्या दिक्कत है। कितना झूठा है। मैंने बोला दे देते, कहता हमें तो कभी कोई नहीं देता, हमें मम्मी तो बेचारी हमेशा बीच वाली में, ऊपर वाली में लटक के जाती है। मैंने कहा तो कोई नहीं, कर्मा किसी और तरीके से वापस आता है। इतनी दया ये हम लोगों पे नहीं करती, घर वालों पे लड़ते आइए पूरे रास्ते। संस्कार यही होते हैं, घर में दिखाओ ना दिखाओ, बाहर जरूर दिखाओ। हवा हवा वी हैव रीच्ड गाइस और फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 8। मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है पर अब क्या कर सकते, इतनी बेकार ट्रेन चला रहा था वो बंदा। जैसे ही नींद आ रही थी ना ऐसे ब्रेक मार मार के जो उसने झटके मारे ना, पूरा टाइम दिमाग खराब कर दिया। फिलहाल हमें तत्काल में रिजर्वेशन भी करना है, बस मिल जाए। तो भाई रिजर्वेशन हो गया है काफ़ी मुश्किल से। हमारे दीदी ने UPI पिन पे गलत पिन डाला था, इस वजह से थोड़ा सा और धड़कनें तेज हो गई। पर क्योंकि हम बैठे हैं काशी में तो भगवान सबका भला करते हैं। जय भोलेनाथ। रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है और अब हम जाएंगे सीधे बनारस से कोटा कल। किसी को मिलना हो तो मेरे से ट्रेन में मिल लेना भाई। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग 6-7 महीने पहले काशी आए थे, फिर दोबारा क्यों आना पड़ रहा है। मेरा तो 3rd टाइम है, बट इसको इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि पिछली बार काशी विश्वनाथ मंदिर आई, 6 घंटे लाइन में लगी रही और उसके बाद जैसे ही दर्शन करने गई वहाँ पे एक पुलिस वाली लेडीज ने इसका पाटे से धक्का दिया, आगे निकल आए। ये भाई देख भी नहीं पाई।
बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाए। अच्छा, रीजन? मेरा ध्यान माला सही जगह रखने में था वहाँ पे। हाँ, माला सही जगह रखने में था। माला के चक्कर में भगवान जी भी नहीं देख पाई, मैं शिवलिंग भी नहीं दर्शन कर पाई। मैंने देखा ये कहाँ गए, मैं तो खत्म ही हो गया सब कुछ। तो गाइस क्या होता है कि भगवान भी उनको ही दर्शन देते हैं जिनको भगवान ने जैसा बना के धरती पे भेजा है वो वैसा आए उनके पास। वैसी ही लग रही हूँ, कुछ चेंज हुआ नहीं है मेरी शक्ल अरे वैसा। अभी दीपा पोती कर रही थी, मैंने सब देखा। हाँ, तो और देखो अभी कुछ देखो यहाँ को चेंज हो गया मेरी शक्ल में, फिर कहीं से की है। और लीपेगी अभी, तो देखना। गाइस आई एम ट्राइंग टू बी लुक नेचुरल। नेचुरल में तो कोई देखेगा ही। नेचुरल क्या, को आता ही इतना है तो नेचुरल क्या है उसमें। तुम्हारा भाई तो स्मार्ट लग रहा है नेचुरल लुक में भी। देखो मैं 3 घंटे सोया हूँ सिर्फ पूरी रात, और ये सुबह से चिड़चिड़ी घूम रही है 7 घंटे सोने के बाद भी। अच्छा 7 घंटा सिर्फ? 2-3 घंटे तो तेरा डिस्टरबेंस रहा था, लेकिन बाकी 7 घंटे तो सोई है। और तो 7 घंटा 2 बजे जाके मेरे को नींद आई है। अबे 6 बजे उठ गए हैं। 12 बजे तो ऐसे खर्राटे मार कोशिश कर रही थी सोने, कोई खराटे नहीं मार रही थी। हाँ, देख रहा था मैं सब। हाँ, तू देख बीच में उठ के मुझे कोई देखने में सुनो भी तो, इसीलिए जो तो बीच नींद नहीं में आई। जो बीच में दीवार होती ना भाई, उसके पीछे से कोई खड़खड़ आवाज आ रही, तो मेरी ऐसे आंख खुली, आंख खुलती मैं देख रहा हूँ ये उस दीवार के ऐसे मारने में लगी है। कि जो भी है ना साले, ले तू भी जोर जोर से ले। अलग ही चल रहा देख तो रात को भाई। तो अभी हम निकल गए हैं काशी विश्वनाथ के लिए। और भाई जैसे आप जाते हो ना, तो एकदम स्टार्टिंग में जो प्रसाद वगैरह मिलता है, वहाँ पे लॉकर वगैरह रहते हैं, वहाँ पे आप लोग ना लें, एकदम एंड में गेट के पास जाके लें, ताकि आपको इतनी दूर वापस ना आना पड़े लेने के लिए। क्योंकि मैं पहले आ चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। आगे मिलते हैं। मेरा ब्लॉग छीन के खुद ब्लॉगिंग करने लगा, कंपटीशन आ गया घर में ही। मेरा बस हम स्टाइल पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी मैं मेरा फ़ोन मिलाई हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स हैं। अभी लाइन तो बहुत लंबी होगी इस टाइम, बट कोई नहीं, हमारे पास एक ही दिन है, तो चलो चलते हैं, दर्शन करके मिलते हैं। दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं वापस रूम पे, क्योंकि हमें फ़ोन चाहिए हमारा। उसके बाद में घाट पे जाएंगे। दर्शन कराए गाइस, और बहुत ही मुश्किल से मेरे को दर्शन हुआ इस बार भी। पहले वाली बार तो मैं देखी ही नहीं, शिवलिंग कहाँ निकल रहे मेरे को पता ही नहीं चला। इस बार मेरे भाई ने कहा बिल्कुल किसी इधर उधर ध्यान मत रखना, बिल्कुल शिवलिंग पे ध्यान रखना, मिस नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ट्राई किया, पर वो एक पंडित जी थे जो बिल्कुल हम लोगों को ऐसे व्यू में दिख रहा था, और वो इधर ही सामने बैठे थे। मैंने ऐसे ऐसे किया, इतनी देर में पुलिस वाले ने धक्का मारा, मेरे को नहीं दिखा कुछ भी। उसके बाद मैंने सोचा शिट, अब की बार फिर से गए। फिर बहुत देर तक मैंने इधर उधर ऐसे ऊंचा होकर ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर मैंने देखा लोग थोड़े से वापस जाके वहाँ पे देख के फिर वापस आ रहे हैं। मैंने कहा अब मेरे को गाली पड़ जाए चाहे, पर मैं देख के आऊँगी। फिर मंदिर गए, आराम से देखी हूँ पूरा ध्यान से, क्योंकि वो पुलिस वाला कहीं बिजी था दूसरे के बंदे के साथ। दर्शन हो गए, मज़ा आ गया भाई। फिर कहीं कहीं VIP लोग थे जिनकी मतलब अलग ही शिवलिंग की पूजा चल रही थी, हम लोग वहाँ घुस गए। वहाँ पे भी कर दिया हमने। अच्छे दर्शन हो गए, मस्त। और ये माला पहना दी पंडित जी ने हमको, जो हम लोग चढ़ाने लेके गए थे। अच्छी लग रही है ये भी। अब हम थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और फिर जाएंगे घाट पे, मस्त टाइम पास करेंगे, आरती देखेंगे। यही है भाई, मज़ा आ गई। बाकी की वीडियो के लिए पार्ट 2 देखना। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट येट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।